दुनिया के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसका असली मालिक कौन है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या कोई और ही है? चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मालिक आखिर कौन है? ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है, ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच चली एक बहुत लंबी और पेचीदा लड़ाई की जड़ है। और इसका जवाब यकीन मानिए आपको हैरान कर देगा। अच्छा, किसी से भी पूछ लीजिए, जवाब एक ही मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है ना? फिल्मों में, पोस्टकार्ड्स में, हर जगह तो यही देखा है। पर अगर मैं कहूं कि ये पूरा सच नहीं है, ये तो सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा भूगोल देखना होगा। चलिए एक मैप पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मैप जो हमें सच के बहुत करीब ले जाएगा और ये भी बताएगा कि जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। तो यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। देखिए, स्टैचू है तो न्यूयॉर्क का सिंबल, लेकिन लिबर्टी आइलैंड, वो जमीन जिस पर ये खड़ी है, वो चारों तरफ से न्यू जर्सी के पानी से घिरा हुआ है। अब सवाल यह है कि भाई ये कैसे हो सकता है? क्या मैप गलत है या हमारी समझ में ही कोई गड़बड़ है? इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए हमें करीब करीब 200 साल पीछे जाना होगा, एक पुराने ऐतिहासिक समझौते में। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसने अनजाने में ही एक ऐसे झगड़े को जन्म दिया जो आज तक चल रहा है। तो बात है 1834 की। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने अपनी बाउंड्री तय करने के लिए एक डील की। उन्होंने हडसन रिवर को बीच से आधा आधा बांट लिया, सिंपल। पर इसमें एक बड़ी मजेदार शर्त थी। वो ये कि न्यू जर्सी के साइड वाले कुछ द्वीप न्यूयॉर्क को दिए जाएंगे, और उन्हीं में से एक था बेडलो आइलैंड, जिसे आज हम लिबर्टी आइलैंड के नाम से जानते हैं। उस एग्रीमेंट में एक छोटी सी लाइन थी, कुछ शब्द जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। वो लाइन थी, द्वीप जैसे वे उस समय थे। सुनने में तो ये बस कुछ शब्द लगते हैं ना, पर असल में ये एक लीगल टाइम बॉम्ब था जो कई साल बाद फटने वाला था। और फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया। ये जो द्वीप थे, जो सदियों से वैसे के वैसे थे, वो अचानक बड़े होने लगे, साइज में बढ़ने लगे। नहीं नहीं, ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं था। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना, हमें लिबर्टी आइलैंड के पड़ोसी एलिस आइलैंड की कहानी देखनी होगी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक द्वीप जो कभी सिर्फ 3 एकड़ का छोटा सा टुकड़ा था, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी जमीन में बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि ये नई जमीन आई कहां से? ये न्यूयॉर्क शहर के डेवलपमेंट का एक तरह से साइड इफेक्ट था। हुआ ये कि शहर में सबवे और टनल्स बनाने के लिए जो खुदाई हुई, उससे लाखों टन मिट्टी और मलबा निकला। तो उस सब को इन द्वीपों के आसपास भर दिया गया। इसी को लैंडफिल कहते हैं, और इसने इन द्वीपों का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका रिजल्ट वो तो हैरान करने वाला था। एलिस आइलैंड सिर्फ 3 एकड़ से बढ़कर 27.5 एकड़ का हो गया। मतलब उस द्वीप का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अब आर्टिफिशियल यानी इंसानों की बनाई हुई जमीन थी। और बस यही नई जमीन एक नए झगड़े की वजह बनने वाली थी। और यहीं से असली लीगल बैटल शुरू हुई। न्यू जर्सी ने कहा, रुको जरा, ये जो नई जमीन है ये हमारी है। उनका तर्क ये था कि 1834 वाला एग्रीमेंट तो सिर्फ उस समय के द्वीपों पर लागू होता था, और ये जमीन तो उस समय की ही नहीं। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती थी। तो ये मामला इतना बढ़ गया, इतना पेचीदा हो गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और फिर साल 1998 में एक ऐतिहासिक फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुरानी लड़ाई को खत्म किया। लेकिन सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक की पूरी जीत नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। एक ऐसा फैसला जिसने बड़े अजीब तरीके से दोनों राज्यों की बातों को मान लिया। जैसे एलिस आइलैंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने द्वीप को लिटरली आधा आधा कर दिया। जो ओरिजिनल 3 एकड़ थे वो न्यूयॉर्क को मिल गए, जहां आज मेन म्यूजियम है। और जो बाद में जोड़ी गई 24.5 एकड़ जमीन थी, वो चली गई न्यू जर्सी को। जरा सोचिए, एक ही आइलैंड और मालिक 2। इस फैसले की वजह से एलिस आइलैंड आज एक बहुत ही अजीब जगह है। मतलब वहां स्टेट की बाउंड्री इमारतों के बीच से गुजरती है। सोचकर देखिए, एक ही आइलैंड पर 2 अलग-अलग कानून हैं, 2 पुलिस फोर्स है और 2 तरह के टैक्स सिस्टम है। ये तो एक लीगल और लॉजिस्टिकल सरदर्द से कम नहीं है।
तो चलिए, ये तो हुई एलिस आइलैंड की कहानी, पर हमारा मेन सवाल तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लेकर था। तो क्या लेडी लिबर्टी भी इसी तरह दो राज्यों के बीच बटी ही है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेडी लिबर्टी भी बंटी हुई हैं। उस आइलैंड का करीब 83% हिस्सा, जो कि ओरिजिनल नेचुरल आइलैंड है, वो न्यूयॉर्क का है। लेकिन बाकी का जो 17% हिस्सा है, जो बाद में लैंडफिल से बना, वो टेक्निकली न्यू जर्सी में आता है ना कमाल की बात? ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो फाइनल जवाब ये है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति खुद तो न्यूयॉर्क की जमीन पर खड़ी है, लेकिन उनका जो घर है, यानी पूरा का पूरा आइलैंड, वो दो राज्यों में बटा हुआ है। इसका मतलब जब कोई लिबर्टी आइलैंड पर घूमता है तो वो असल में एक ही वक्त पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों में कदम रख रहा होता है। तो फिर से वही सवाल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है या न्यू जर्सी में? अब हम जानते हैं कि इसका जवाब है दोनों में। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो सवाल सबसे आसान लगते हैं ना, उनके जवाब सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कानून का एक जीता जागता सबूत है।